Hello, Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 19. Let's start the question number 19. Question number 19 में कह रहे हैं prepare the capital account and revaluation account. तो पहले हम लोग देख लेते हैं के एन वी जो हैं, तीन पार्टनर हैं के एन और वी, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:3 में बांट रहे हैं। जिसका उनकी बैलेंस शीट दी गई है। गुडविल ऑफ फर्म दी गई है। गुडविल ऑफ फर्म दी गई है 6,000 रुपीज। ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल दी गई है 6,000 रुपीज। कह रहे हैं स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिसिएटेड बाई 8%। स्टॉक और बिल्डिंग को 8% से एप्रिसिएट किया गया है, तो हमें बना लेना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट अब हम लोग बनाएंगे अपना पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा हो गया क्या फॉर्मेट। बाई स्टॉक एंड बाई बिल्डिंग तो पहले हम लोग को यहाँ लिख देनी चाहिए, क्योंकि हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रही है। बाई स्टॉक एंड बाई बिल्डिंग कितने रुपए से हो रही है, ये हमें उठाने के लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा। स्टॉक का रेट है हमारा 14,000। 14,000 कितना परसेंट है? 8%। 1120 से हमारा स्टॉक हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी है 18,000। 18,000 का 8% 1440। आफ्टर दैट 10% से हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है प्लांट। प्लांट का रेट है हमारा 14,000 और डेप्रिशिएट हो रहा है तो टू प्लांट 10% तो हो गया हमारा 1,400 रुपीज। और कुछ है? और कुछ तो नहीं दिया गया। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। जैसे हम लोग को पता चल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कौन कौन किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है? के एन वी, के एन और वी। चलो सबको ऐड कर लेते हैं। 1120 प्लस 1440 माइनस 1,400 इक्वल टू 1,160 रुपया। देखो आ रहा है आंसर, ये आ गया तुम्हारा 1,160 रुपया। यहाँ पर लिखोगे 1,160 रुपया। चेक कर लेते हैं। 2,560 रुपया टोटल आएगा। 2,560। अब इस 1,160 को हम लोग को 6:5:3 रेशियो में बांटना पड़ेगा। 1,160 डिवाइडेड बाई 14 और आ गया इंटू 6 इक्वल टू 497 रुपया तो के को मिल जाएगा। 497 रुपया के को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग और समय बांटेंगे इंटू 5, 414 रुपया हमारा मिल जाएगा एन को। इसके बाद और बांटा जाएगा तो मिल जाएगा 249 रुपया वी को, 249 रुपया वी। अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कितने पार्टनर्स होंगे हमारे? एक तो गया पर्टिकुलर ए,
बी और सी। पर्टिकुलर ए, बी और सी। बाई बैलेंस सी डी पहले हम लोग लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी। कितना रुपया? 16,000, 12,000 और 10,000। 16,000, 12,000 और 10,000 रुपया। फिर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का है, तो यहाँ पर डाल देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 497, 497, 414, 414 एंड 249, 249। फिर इसके बाद देखो गुडविल हमारी थी कितनी फर्म की? 6,000 रुपया। फर्म की गुडविल 6,000 रुपये थी। रिटायर हो रहे थे के, तो 6 अगर हम लोग गुडविल तुम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ेगी घर में ही, तुम लोग का हो गया क्या? ये तुम लोग का हो गया होमवर्क। इंटू 6 = 2,571 रुपया। 6/14 करेंगे तो 2,571 रुपये क्या आएगा? गुडविल आएगा। वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गुडविल गेनिंग, और देखो एक और होमवर्क रहेगा, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई, मैं बता देता हूँ कौन कौन गेन कर रहा है। के अगर, अच्छा पार्टनर का नाम के है, मैं ए बी सी लिख करके बैठा हूँ। के, ए एन और वी। यहाँ पर ए एन और वी कौन रिटायर हो रहे हैं? के हो रहे हैं। एंस का कैपिटल अकाउंट बाई वीस कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 2,571 है। और उनका जो आएगा 5/8, 321 इंटू 5 = 1,606 रुपया आएगा, ठीक है। 2,571 / 8 इंटू 5, 1,607 रुपया। 1,607 रुपया ये हो गया। और 964 रुपया ये हो। और कुछ नहीं आना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू इज कैपिटल अकाउंट 1,607 और 964। जनरल रिजर्व तो कुछ है नहीं। अब जितना पैसा बचेगा ये को क्या किया जाएगा? इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे टू इज लोन अकाउंट एंड टू बैलेंस सी डी। एक ही लोन अकाउंट की बात करेंगे चलेगी? चलो पहले के का निकाल लेते हैं। 16,000 प्लस 497 प्लस 2,571 = 1,968 रुपया। देखो आंसर आ रहा है 19,068 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा पूरा? 19,068। यहाँ लिखा जाएगा 19,068।
यहाँ पर टोटल आएगा 12,414, 12,414 रुपया। तो एन के में भी टोटलिंग की जाएगी 12,414 रुपये। यहाँ पर 10,249 रुपया, यहाँ पर भी क्या जाएगा 10,249। चलो यहाँ पर कितना आ गया इनका लोन अकाउंट 19,068। 12,414 माइनस 1,607 इक्वल टू 10,807 रुपया है। 10,807 रुपया, देखो इसका भी आ गया 10,807। 10,249 माइनस 9,285। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 है जो होता है कंप्लीट। क्या तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।